गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आज हम लोग स्टैंडर्ड 7 का मैथ पढ़ रहे हैं। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, जिसको कि आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे। फ्रैक्शन आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, इसके बारे में आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। आज हम लोग जानते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। एट फर्स्ट सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज फ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं फ्रैक्शन क्या है, भिन्न किसे कहते हैं। The numbers of the form P by Q where P is numerator and Q is denominator। मतलब एक नंबर जिसे हम P by Q के फॉर्म में लिखते हैं, जहां P क्या है, न्यूमरेटर है, और Q क्या है, डिनोमिनेटर है। अब हम लोग जानते हैं P एंड Q। P इज न्यूमरेटर, Q is denominator। इसको हिंदी में बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। ये where P and Q is a form, P is called numerator and Q is called denominator। तो हम लोग जैसे कि आपको बताए थे लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे कुछ और उससे थोड़ा सा आगे, प्रीवियस क्लासेस से आगे हम लोग जानते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस: प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। proper fractions, improper fraction, mixed fraction, ये प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। ए फ्रैक्शन whose numerator is less than its denominator is called proper fraction। A fraction whose numerator is less than its denominator is called proper fraction। समझ में आया? मतलब वो भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जांपल 4/9, 3/7, 2/11 etc। अब देखिए कि हमारा क्या है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। हम देख रहे हैं यहाँ डिनोमिनेटर हमारा 7 है, न्यूमरेटर हमारा 3 है, तो छोटा कौन हुआ 3। So that means a fraction whose
numerator is less than its denominator is called proper fraction. अब दूसरा मिक्स फ्रैक्शन, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा. A fraction whose numerator is greater than its denominator is called improper fraction. Just opposite. A fraction whose numerator is greater than its denominator is called improper fraction. Is that clear? 9 by 4, 3 by 2, 5 by 4. यहाँ हम क्या देख रहे हैं? नीचे वाला हमारा क्या है? छोटा है. ऊपर वाला हमारा क्या है? बड़ा है. नीचे वाला क्या है? छोटा है. ऊपर वाला क्या है? बड़ा है. तो that means denominator is less than its denominator. या फिर ये भी बोल सकते हैं न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर. तो हम देख लिए. अब आते हैं मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं. A fraction which can express as एक भिन्न, जिसे हम एक नेचुरल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन. A fraction which can express as the sum of a natural number and a proper fraction is called mixed fraction. So let's suppose that 4 whole 3 by 7. तो यहाँ क्या है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ये नेचुरल नंबर हो गया. ये क्या हो गया? नेचुरल नंबर हो गया. ये क्या हो गया? नेचुरल नंबर. ये क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन. इसी तरह से जो आएगा वो क्या होगा? मिक्स फ्रैक्शन. दैट क्लियर. अब हम लोग आते हैं चैप्टर में. एक्सरसाइज 2A. एक्सरसाइज 2A. पहला क्वेश्चन है कंपेयर द फ्रैक्शंस. कंपेयर करना है. 5 by 8 and 7 by 12. 5 by 8 and 7 by 12. तो जब हम कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्या हो जाएगा? 5 into 12 और 8 into 7. अब यहाँ पे कंपेयर दिख रहा है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है. कौन बड़ा है और कौन छोटा है. तो बड़ा कौन है? 60 बड़ा है या 56 बड़ा है? 60 बड़ा है या 56 बड़ा है? Which is greater? 60. तो 5 by 8. इस तरह से निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद. अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में हमें निकालना है. असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है आरोही क्रम में, मतलब छोटा से बड़ा. छोटा से बड़ा. जब भी हम असेंडिंग ऑर्डर या किसी भी ऑर्डर में निकालेंगे, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे. डिनोमिनेटर का क्या लेंगे? एलसीएम. क्वेश्चन है 3 by 4, 5 by 6, 7 by 9 and 11 by 12. तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है? यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 12 है. तो हम इसका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे. अगर इसका हम एलसीएम ऐसे डायरेक्ट लेते हैं तो 36 होता है. ठीक है, हम लेके देख लेते हैं. 4, 6, 9 एंड 12. एलसीएम लेंगे 2 से. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 नहीं आता 2 के टेबल में. 9 6. अब देखिए यहाँ 2 और 6 कट रहा है, 2 से, फिर 2 से लेंगे. 1 3 9
और 3। अब किससे लेंगे? 3 से लेंगे। 1 1 3 1। अब एक डिजिट बचा, उसको हम छोड़ रहे हैं। 3 3 जा 6, 6 2 जा 9, और 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो इसका आंसर कितना हो गया? 36। तो अब हम क्या करेंगे? 4 के टेबल में 36 कितना बार में आता है? बराबर नीचे 36 हो गया। 4 के टेबल में 36 कितने बार में आता है? 9 बार में। तो 9 3 जा 27। तो ये हो गया पहला 27 बाय 36, 5 बाय 6। 6 के टेबल में 36 कितने बार में आता है? तो 6 बार में। 6 5 जा 30। 7 बाय 9, 9 के टेबल में 36 कितने बार में आता है? 4 बार में। तो 4 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 4 जा 28, 9 4 जा 36। 12 के टेबल में 36 कितने बार में आता है? 3 बार में। तो 11 3 जा 33 एंड 36। अब देखिए कि हमारा ये क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। 27 बाय 36, 30 बाय 36, 28 बाय 36, 33 बाय 36। मतलब क्या हो गया? अब हमारा जो न्यूमरेटर है वो छोटा हो गया और डिनोमिनेटर 36 हो गया, तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में हो गया और सभी का जो है डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो अब हम यहाँ इजीली हम इसको ज्ञात कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। 27 बाय 36 सबसे छोटा है, उसके बाद 28 बाय 36, उसके बाद 30 बाय 36, उसके बाद 33 बाय 36। तो 27 बाय 36 ये 3/4 के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? 3/4 के फॉर्म में। 28 बाय 36 ये किस फॉर्म में? 7/9 के फॉर्म में है। फिर 30 बाय 36 ये 5/6 के फॉर्म में है और 11/12। इस तरह से हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर भी निकलेगा हमारा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बड़ा से छोटा। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बड़ा से छोटा। तो जो हमारा सबसे बड़ा होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे और फिर सबसे छोटा लिखेंगे। इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 भी बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। रेनू गॉट 2/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल, विल सोनल गॉट 4/5 पार्ट ऑफ इट। मतलब रेनू ने 2/7 भाग एप्पल का प्राप्त किया, सोनल ने 4/5 भाग प्राप्त किया। Who got the larger part? किसने बड़ा पार्ट को प्राप्त किया? By how much? और कितना ज्यादा प्राप्त किया? ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। रेनू 2/7 पार्ट प्राप्त की और सोनल 4/5 पार्ट प्राप्त की ऑफ एन एप्पल। Renu got 2/7 part of an apple. Will Sonal got 4/5 part of an apple. अब हम क्या करते हैं? दोनों का डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं। 2/7 और एंड 4/5। तो 7 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 35। एलसीएम ऑफ 7 and 5 दैट इज 35। क्योंकि ये कटेगा नहीं तो दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 जा 35। अब देखिए 7 के टेबल में आया 35 कितने बार में आया? 5 बार में। ऊपर में कितना? 2 2 5 जा 10, तो 10/35 हो गया। अब इसका 4/5 कर देते हैं। 4/5 5 के टेबल में 35 कितने बार में आता है? 7 बार में। तो 7 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 जा 28, 28/35। अब हम आसानी से देख सकते हैं कि किसको बड़ा पार्ट मिला। इसको मिला 10/35, इसको मिला 28/35। तो एक्चुअली अब हमारा निकल गया रिजल्ट कि सोनल गॉट लार्जर पार्ट देन रेनू। अब कितना ज्यादा लार्जर मिला? हाउ मच? तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 28/35 - 10/35 दैट इज इक्वल टू 18/35। क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है
तो नेक्स्ट एलसीएम भी सेम हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा 28/35 माइनस 10/35 18/35। इस तरह से आपका ये चैप्टर बन जाएगा। फाइंड द सम करना है, जोड़ना है, जो कि आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं, फ्रैक्शन ऐड। फिर भी मैं एक बता देता हूँ आप लोगों को। फाइव नंबर क्वेश्चन है, 5 का 5 नंबर 3 और 4/5 प्लस 2 होल 3/10 प्लस 1 होल 1/50। अब क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे। 5 3 जा 15 प्लस 4 19/5। ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसको इसमें ऐड कर देते हैं, ये तो आप लोग को पता है। 3 5 जा 15 प्लस 4 19/5 प्लस 2 10 जा 20 प्लस 3 23/10 15 1 जा 15 1 16/15। अब देखिए हमारा 3 डिजिट है 5 10 और 15, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30 होगा। आप एलसीएम निकाल के चेक कीजिएगा, 5 पे टेबल से कटेगा, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15। अब 5 * 2 10 10 * 3 30, एलसीएम हमारा क्या निकल जाएगा 30। 5 के टेबल में 30 कितने बार में आता है 6 बार में, तो 19 6 जा 114। 10 के टेबल में 3 कितने बार में आता है 3 बार में, 23 * 3 तो 69। 15 के टेबल में 30 कितने बार में आता है 2 बार में, तो 16 2 जा 32। अब इजीली हम उसको जोड़ सकते हैं, 4 + 9 4 + 9 13 13 + 2 15, hence left 1 3 1 4 4 6 10 10 1 11, hence left 1 1 1 2/30। अब ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में ला सकते हैं। तो 37 जा 210, ऐसे ये कटेगा यहाँ 1/6, तो 7 होल 1/6 आंसर हो गया। यहाँ भी आप काट सकते हैं 5 से कटेगा 4 3 43 बार में, 5 4 जा 20 हैंड्स लेफ्ट 1 15 5 3 जा 15 6। अब देखिए 43/6, और यहाँ भी हम उसको आसानी से काट सकते हैं 1/6 7 होल 1/6 43/6, तो 7 6 जा 42 1/6, ये भी वही है। इस तरह से आपका ये चैप्टर आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इसमें कई सब्ट्रैक्ट भी है, और एक क्वेश्चन है 9 नंबर, उसको देख लीजिए। 9 नंबर एक क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 15 होल 3/4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 होल 1/2 सेंटीमीटर वाइड। मतलब एक रेक्टेंगुलर शीट पेपर जो है वो 13.3/4 सेंटीमीटर लंबा है और 12.1/2 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो उसका पेरीमीटर निकालना है। तो हम लोग पेरीमीटर पढ़ेंगे, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड या रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल बराबर क्या होता है 2 ब्रैकेट a + b। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ को जोड़ देंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा लेंथ बराबर कितना 15 होल 3/4 सेंटीमीटर, वाइड कितना है 12 होल 1/2। तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आते हैं, 15 4 या 60 60 + 3 63/4 सेंटीमीटर, 12 2 जा 24 1 25 सेंटीमीटर 25/2 सेंटीमीटर। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, इजीली 4 होगा। 4 1 जा 4, 1 को क्या करें 63 से मल्टीप्लाई कर दिया, 63 1 जा 63। 2 के टेबल में 4 कितने बार में आएगा 2 बार में, 2 को क्या करेंगे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया 50। अब जोड़ देंगे 3 + 0 3 6 + 5 11/4
ये हमारा सेंटीमीटर निकल गया, मतलब लेंथ और ब्रेथ को जोड़ के इतना निकल गया। अब हमको पेरीमीटर निकालना है, तो अब हम उसको जोड़ ही दिए, तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 113/4 सेंटीमीटर, तो 2 2 जा 4। अब क्या आया 113/2 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करके इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में ला सकते हैं। 5 2 5 जा 10, हैंड्स लेफ्ट 1, हैंड्स लेफ्ट 1। अब यहाँ आया 30, तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, हैंड्स लेफ्ट कितना हुआ हमारे पास 1/2 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया हमारा पेरीमीटर 56 होल 1/2 सेंटीमीटर। तो अब आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आगे हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे मल्टीप्लाई के बारे में। मल्टीप्लाई के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।